नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। मैं पीके यादव निर्माण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस पे चर्चा करते रहता हूं। ये जो पॉलिटिकल साइंस की हमारी चर्चा होती रहती है, ये स्कूल लेक्चर एग्ज़ाम, कॉलेज लेक्चर एग्ज़ाम, नेट जेआरएफ एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम व अदर एग्ज़ाम जो भी हैं उनके लिए उपयोगी रहती हैं। अभी हमने इस चर्चा की कड़ी में प्लेटो को शुरू किया था। प्लेटो के जीवन परिचय को पर चर्चा हमने कर ली। प्लेटो की अध्ययन पद्धति पर हमने चर्चा कर ली। प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है प्रत्यय का सिद्धांत, जिसको थ्योरी ऑफ आइडिया या थ्योरी ऑफ फॉर्म कहते हैं, जिसको आकार का सिद्धांत कहते हैं, जिसे विचार का सिद्धांत कहते हैं, उस पर चर्चा हमने कर ली है। इसी चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं प्लेटो की रचना पर। प्लेटो की रचनाएं बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना प्रत्येक एग्जाम में बन जाती है। जैसे पिछले बार स्कूल लेक्चर का आरपीएससी द्वारा जो आयोजित स्कूल लेक्चर का एग्जाम था, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि प्लेटो की किस रचना का गांधी जी के द्वारा अनुवाद किया गया है। तो अपोलॉजी है, अपोलॉजी का अनुवाद गांधी गांधी जी ने गुजराती भाषा में किया है, सत्यवान नामक शीर्षक से किया है। इसी तरह एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है। रिपब्लिक का अनुवाद भी डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने किया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने रियासत के नाम से उर्दू भाषा में। तो अपोलॉजी का पूछा जा चुका है, रिपब्लिक का हो सकता है पूछा चला जाए। तो रिपब्लिक का अनुवाद करने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। रियासत के नाम से अनुवाद किया है, उर्दू भाषा में अनुवाद किया है। तो ऐसी जो अन्य प्लेटो की पुस्तक से हैं जिनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उनको इस चर्चा के माध्यम से मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। प्लेटो की रचनाओं पर चर्चा करें उससे पहले मैं एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। जानकारी ये है, अगर मेरा गूगल प्ले स्टोर पर निर्माण क्लासेज ऐप आ चुका है। निर्माण क्लासेज क्लासेज के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर ऐप आ चुका है और इस ऐप पर हमने स्कूल लेक्चर के लिए कोर्स चालू कर दिया है। आरपीएससी द्वारा आयोजित जो स्कूल लेक्चर का एग्ज़ाम जो निकट भविष्य में होने वाला है, जिसकी विज्ञप्ति निकट भविष्य में कभी भी आ सकती है, जिसकी 6000 पोस्टों की घोषणा राजस्थान सरकार ने कर दी है और इन 6000 पोस्टों में लगभग 1196 पद हमारे पॉलिटिकल साइंस से आने वाले हैं। उसके लिए हमने ऐप पर कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये कोर्स लाइव है, यानी यहाँ लाइव क्लासें होती हैं। लाइव कोर्स है, लाइव क्लास यहाँ होती है। अभी जो टाइम चल रहा है वो इवनिंग में है, 5 बजे से। 5 बजे से लाइव क्लास चलती है, जिसमें चैट का ऑप्शन मिलता है आपको। सीधा डायरेक्ट चैट के माध्यम से आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके बाद में ये क्लासें रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो रिकॉर्डेड भी रहती हैं ये। इसी के साथ यहाँ पीडीएफ ई नोट्स भी मिलते हैं, जिनको आप ऐप में रीड कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। टेस्ट भी हम आयोजित करते हैं। टेस्ट दो तरीके के आयोजित करेंगे। एक वीकली टेस्ट तो प्रत्येक वीक को चलता ही है, यानी प्रत्येक संडे को वीकली टेस्ट होता है। इसी के साथ साथ मॉडल टेस्ट भी रखेंगे, मॉडल पेपर भी रखेंगे, जो आरपीएससी के पैटर्न पर आधारित होंगे। ये लगभग 1 साल तक चलने वाले हैं, या उससे पहले एग्ज़ाम हो जाता है तो एग्ज़ाम तक, टिल एग्ज़ाम या 1 ईयर, यानी आपकी वैलिडिटी 1 साल की रहने वाली है। तो आरपीएससी का जो स्कूल लेक्चर का जो
एग्ज़ाम होने वाला है निकट भविष्य में, जिसकी विज्ञप्ति कभी भी आ सकती है। और सरकार की जो मंशा अभी जो चल रही है, जल्दी कराने के एग्ज़ाम की चल रही है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम जो हो रहे हैं वर्तमान में, ट्रेंड जो चल रहा है, वो जैसे विज्ञप्ति आती है उसके तुरंत बाद डेट दे दी जाती है और डेट पे एग्ज़ाम आपकी हो जाती है। तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं मिलने वाला है, तो अभी से जुट जाइए आप। कहीं भी जो तैयारी करें, लेकिन जुट जाइए अभी से। और एक ऐप आ चुका है, नाम मात्र यहाँ फीस चल रही है, अभी 80% ऑफ चल रहा है। इसमें 80% ऑफ चल रहा है, यानी अभी फिलहाल इसकी 3,000 फीस चल रही है। 3,000 में काफ़ी कुछ आपको यहाँ से मिलने वाला है। 3,000 में लाइव क्लास मिलती है, जो अदर ऐप पे मिलना मुश्किल है। रिकॉर्डेड मिलती हैं सभी ऐप पे, आप चेक कर सकते हो, लाइव यही मिलती हैं। लाइव के साथ साथ वो रिकॉर्ड भी रहते हैं, रिकॉर्ड भी मिलती हैं, टेस्ट मिलता है, पीडीएफ मिलते हैं, टेस्ट भी वीकली मिल रहा है, मॉडल टेस्ट आपको यहाँ मिल रहा है इसी 3,000 में नाम मात्र की फीस में। साथ ही आपके पास 24 घंटे के लिए एक चैट का ऑप्शन रहता है ऐप में। वहाँ आप चैट में आप अपनी पढ़ते वक्त जब भी आपको प्रॉब्लम आई, वहाँ आप कमेंट डाल दीजिए चैट में, तो वो मेरे पास आ जाती है, मैं उसका जवाब दूसरी क्लास में या वहीं चैट में दे देता हूँ। ऐसे ऑप्शन अदर ऐप्स पे मिलना पॉसिबल नहीं है, देख लेना आप। लाइव के दौरान चैट का ऑप्शन होता है, जो फिर रिकॉर्डेड होती है उनमें ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन मेरे इस ऐप पे रिकॉर्डेड में भी ऑप्शन है, रिकॉर्डेड में भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो सीधा आप वो चैट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम मेरे तक पहुंच जाती है और मैं आपका आंसर दे देता हूँ। इसके अलग चैट के अलावा आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ये भी मैं दे देता हूँ। यानी सीधा संपर्क आपसे मेरा जुड़ा रहेगा ऐप में के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू। और ये सब मिलने वाला है मात्र और मात्र 3,000 रुपये में। ये फीस बढ़ सकती है क्योंकि अभी शुरुआत है, शुरुआत में हमने कम फीस रखी है। तो फीस बढ़ने से पहले आप अपना कोर्स जो भी इंटरेस्टेड हैं वो ले लें, और अदर से भी कंपेयर कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरा ही ले, अदर से कंपेयर कीजिए, उसके बाद ले लेना। अदर ना तो आपको लाइव क्लास देगा, रिकॉर्डेड मिलेंगी। अदर आपको चैट का ऑप्शन नहीं देगा कि 24 घंटे आपसे संपर्क में रहे, ऐसे फैकल्टी आपको नहीं मिलने वाली है। मैं डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में रहता हूँ, आप जब चाहो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो ये आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। साथ में टेस्ट का वीकली टॉपिक वाइज चलेगा। तो और वो टेस्ट भी जितने भी पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो होंगे, क्योंकि पुराने जो प्रश्न होते हैं, ओल्ड जो क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से काफ़ी कुछ रिपीट होता है, तो सारे के सारे वो होंगे, ना कि कुछ भी बना दिया गया। पीडीएफ नोट्स पूर्णतः अपडेट होंगे, जो नया जो ट्रेंड चल रहा है उसके आधार पर काफ़ी उसमें कथन से शामिल किए गए हैं, विभिन्न जो शब्दावलियाँ हैं वो इन नोट्स में शामिल किया गया है। पहले जो नोट्स थे उनमें, पहले किसी ने नोट्स ले रखे होंगे मेरे, उनमें काफ़ी कुछ नया ऐड किया है इस बार, जो पिछले 2018 को देखते हुए, 2020 की कॉलेज लेक्चर को देखते हुए, 2020 की 2021 का कॉलेज लेक्चर को देखते हुए, और 2020-21 में जो हुआ था संस्कृत डिपार्टमेंट का, उसको देखते हुए हमने काफ़ी इसमें, मैंने इसमें काफ़ी कुछ शामिल किया है। जैसे कि किसी विचार के बारे में किसने क्या कहा, वो बातें, विभिन्न जो शब्दावलियाँ हैं जैसे पूछी जाती हैं, प्लेटो की पूछी गई थी उदात्त झूठ, तो ऐसी शब्दावलियाँ मैंने इसमें शामिल की है। तो ये तो ऐप की बात हो गई। अब हमारी क्लास पे आ जाते हैं, आज की चर्चा पे हम आ जाते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्लेटो की रचनाओं पर। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, प्लेटो की रचना। ये यहाँ से एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में बन जाता है, चाहे आप स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज लेक्चर की किसी भी स्टेट से हो, या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, या अदर कोई भी जो पीजीटी का एग्ज़ाम है किसी भी स्टेट का है वहाँ से तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना यहाँ होती है। कभी कभी बुकों का क्रम पूछ लिया जाता है, कभी मैचिंग वाले डाल दिए जाते हैं, एक तरफ चार थिंकर्स डाल दिए जाएंगे, दूसरी तरफ बुक्स डाल दी जाएंगी, उनका मैच वाला पूछ लिया जाता है। किसी बुक पे किसी का प्रभाव होता है तो वो पूछ लिया जाता है। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले हम बात करें संख्या की, तो प्लेटो के जो रचनाएं हैं उनकी संख्या 36 या 38 मानी जाती है।
36 या 38 मानी जाती हैं, लेकिन इनमें हम प्रमाणिक ग्रंथों की बात करें इनमें प्रमाणिक ग्रंथ 28 ही हैं। और ये जो सभी प्रमाणिक ग्रंथ हैं इनका संपादन बर्नेट महोदय के द्वारा किया गया है। यानी प्लेटो के ग्रंथों का जो संपादन है वो के द्वारा किया गया है। बर्नेट के द्वारा इनका संपादन किया गया है। और इनका ग्रंथों का जो प्रकाशन है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। प्रकाशन पूछा जाए तो प्रकाशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। 2662 पृष्ठों में इसका प्रकाशन किया गया है। 2662 पृष्ठ आपसे नहीं पूछे जाने वाले, लेकिन नॉलेज के लिए आप याद रख लो। तो संख्या 36 या 38 है, प्रमाणिक 28 है, संपादन बर्नेट महोदय के द्वारा किया गया है, प्रकाशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। प्लेटो की सभी रचनाओं की हम बात करें तो प्लेटो की सभी जो रचनाएं हैं वो संवाद शैली में या वार्तालाप शैली में लिखी गई हैं। संख्या हो गई, संपादन किसने किया वो हो गया, प्रकाशन किसने किया वो हो गया। अब हम बात करें कि ये सभी की जो सभी रचनाएं हैं ये संवाद शैली में लिखी गई, संवाद शैली में लिखी गई हैं, जिसको वार्तालाप शैली भी कहा जाता है। वार्तालाप शैली भी इसको कहा जाता है। इसी कारण प्लेटो के ग्रंथों को भी संवाद कह दिया जाता है। कभी कभी प्लेटो के ग्रंथों को ही संवाद कह दिया जाता है, संवाद शैली में होने के कारण। संवाद शैली शब्द आ गया, थोड़ा सी इस पे चर्चा कर लें। संवाद का मतलब होता है आपसी बातचीत। प्लेटो सुकरात के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है, सुकरात प्रश्नकर्ता होता है प्लेटो की रचनाओं में, और अन्य जो पात्र हैं वो उनका उत्तर देने वाले होते हैं। इसी तरह प्लेटो ने अपनी रचनाएं लिखी हैं। यानी सुकरात के माध्यम से खुद को व्यक्त प्लेटो अपनी रचनाओं में करता है। और प्रमुख जो वक्ता है वो सुकरात है, सुकरात प्रश्न करता है और उसका उत्तर है जो अन्य पात्र हैं वो देते हैं। यानी पात्रों के मध्य आपसी चर्चा इसमें इनकी रचनाओं में की गई है। इसी कारण इनकी रचनाओं को संवाद या वार्तालाप शैली की रचनाएं कहते हैं। इस संवाद शैली में होने के कारण ही प्लेटो के ग्रंथों को संवाद कहा जाता है। और प्लेटो ने इस संवाद शैली को द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी कहा है। इस संवाद शैली की हम बात करें तो इस संवाद शैली को प्लेटो ने एक नाम दिया है, द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी। ये नाम भी आप जरूर ध्यान रखें, द साइंस साइंस ऑफ सुपर रियलिटी। ये नाम भी आप जरूर ध्यान रखें। प्लेटो ने संवाद शैली को क्या नाम दिया है? तो प्लेटो ने संवाद शैली को द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी नाम दिया है। ये नाम आप जरूर ध्यान रखें। प्लेटो की काफ़ी रचनाएं हैं, यानी 36 38 है, प्रमाणिक 28 हैं। सभी पे हम चर्चा नहीं करने वाले। जो प्रमुख रचनाएं हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है उन पे हम चर्चा कर लेते हैं कि उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले हम अपोलॉजी व क्रिटो की चर्चा करें। दो पुस्तक हैं प्लेटो की। प्रमुख रचना पे चर्चा हम कर लें। प्रमुख रचना, प्रमुख रचना में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अपोलॉजी पर। एक पुस्तक का नाम है और वह क्रिटो। ये दो पुस्तक हैं, इन पे चर्चा कर लें। इनमें क्या क्या विवरण दे रखा है उसकी हम चर्चा कर लें। तो अपोलॉजी और क्रिटो में सुकरात के जीवन मृत्यु का उल्लेख है। सुकरात के जीवन मृत्यु का विवरण, क्या वर्णन किसमें मिलता है? सुकरात की के जीवन मृत्यु का वर्णन मिलता है अपोलॉजी व क्रिटो में। सुकरात के विचारों का वर्णन, सुकरात के विचारों का जो
वर्णन है, विचारों का वर्णन भी मिलता है अपोलॉजी व क्रीटो में। इसके अलावा व्यक्ति व राज्य के संबंधों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में भी वर्णन यहाँ मिलता है। व्यक्ति व राज्य के संबंधों से संबंधित, के संबंधों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श, प्रश्नों पर विचार विमर्श भी यहाँ मिलता है। तो अभी हमने बात की प्लेटो की पुस्तक अपोलॉजी और दूसरी पुस्तक क्रीटो। इनकी विषय सामग्री की हम बात करें तो अपोलॉजी व क्रीटो में सुकरात के जीवन मृत्यु का वर्णन है। अपोलॉजी व क्रीटो में सुकरात के विचारों का वर्णन है। अपोलॉजी व क्रीटो में व्यक्ति व राज के संबंधों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वर्णन किया गया है। हम बात करें इस अपोलॉजी की, अपोलॉजी पुस्तक की, इस अपोलॉजी का हिंदी अर्थ होता है क्षमा प्रार्थना। अपोलॉजी का हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ होता है क्षमा प्रार्थना। और इसी अपोलॉजी का जो क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा आयोजित 2018 के स्कूल एग्जाम में, ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। और इस अपोलॉजी का गांधी जी द्वारा गुजराती भाषा में सत्यवान नाम से अनुवाद किया गया है। गांधी जी द्वारा गुजराती भाषा में सत्यवान नाम से, सत्यवान शीर्षक है, सत्यवान नाम से अनुवाद किया गया है। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। हिंदी अर्थ क्षमा प्रार्थना, गांधी जी द्वारा गुजराती भाषा में सत्यवान नाम से अनुवाद इसमें पुस्तक में किया गया है अपोलॉजी में। अब उसके बाद हम दूसरी पुस्तक की बात करें तो दूसरी पुस्तक है सेवंथ लेटर। यानी अभी हमने अपोलॉजी व क्रीटो की बात की। अपोलॉजी व क्रीटो के बाद अगली पुस्तक पर हम चर्चा करें तो वो है सेवंथ लेटर। सेवंथ लेटर, सेवंथ लेटर प्लेटो की आत्मकथा है। प्लेटो की आत्मकथा, प्लेटो की आत्मकथा है सेवंथ लेटर। इसके बाद हम अगली पुस्तक की बात करें तो वो है चार्मिडीस तथा लेचिस। चार्मिडीस तथा लेचिस। चार्मिडीस में आत्मनियंत्रण और साहस जैसे गुणों के बारे में वर्णन है। तो इसका जो संबंध है वो आत्मनियंत्रण, आत्म नियंत्रण व साहस के गुणों से संबंधित। यानी चार्मिडीज और लेचिस की विषय वस्तु आपसे पूछी जाए तो आप बताओगे क्या? चार्मिज और लेचिस की विषय वस्तु है आत्मनियंत्रण व साहस के गुणों से संबंधित, इसमें वर्णन मिलता है। उसके बाद हम अगली पुस्तक की बात करें तो अगली पुस्तक है मीनो व प्रोटागारस। मीनो व प्रोटोगोरस। मीनो व प्रोटोगोरस। मीनो व प्रोटोगोरस में ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
सेवंथ लेटर प्लेटो की आत्मकथा है। चार्मिडीस तथा लेचिस आत्मनियंत्रण व साहस के गुणों से संबंधित है। मीनो व प्रोटोगोरस की हम बात करें तो एक ज्ञान के महत्व पर प्रकाश इन पुस्तक में डाला गया है। आगे बात करें हम, एक पुस्तक है प्लेटो की, जार्जियास। जार्जियास, इसमें प्लेटो ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुरूप कार्य करना चाहिए। पूछ लिया जाए कि किस पुस्तक में प्लेटो ने तर्क प्रस्तुत किया है कि व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार कार्य करना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा? जार्जियास। तो इसमें इसमें प्लेटो ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रस्तुत किया है कि व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार अनुसार कार्य करना चाहिए, के अनुसार कार्य करना चाहिए। जार्जियस की विषय वस्तु आपको समझ में आ गई। उसके बाद एक पुस्तक है मिनी एक्शंस। प्लेटो की एक पुस्तक है मिनी एक्शंस। मिनी एक्शंस में पेटिकल्स के स्वर्ण युग की समीक्षा की गई है। पेटिकल्स के स्वर्ण युग की समीक्षा, युग की समीक्षा इस पुस्तक में की गई है, वो मिनी एक्शंस है। तो प्लेटो की मिनी एक्शंस पुस्तक जिसमें पेटिकल्स के स्वर्ण युग की समीक्षा की गई है, और जार्जियस जो पुस्तक है उसमें प्लेटो ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो जार्जियस और पेटिकल्स के स्वर्ण युग की समीक्षा, तो मिनी एक्शंस। उसके बाद हम बात करें, एक पुस्तक है प्लेटो की सिंपोजियम। सिंपोजियम, सिंपोजियम सिंपोजियम में प्रेम व सौंदर्य का पर आधारित है। प्रेम व सौंदर्य से संबंधित जो पुस्तक है वो सिंपोजियम है। सिंपोजियम का संबंध प्रेम से व सौंदर्य से है, ये भी ध्यान रखें। सिंपोजियम का संबंध प्रेम व सौंदर्य से है। आगे बात करें हम, मैं सारी वो बुक्स शामिल कर दूंगा इसमें जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। जहाँ भी मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो सारा मामला मैं इसमें शामिल कर देता हूँ, सारा मटेरियल इसमें शामिल कर देता हूँ, ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, दो चार बुकों की हेल्प ना लेनी पड़े। वो सारा मामला मैं यहाँ शामिल कर देता हूँ। अगली बात करें प्लेटो के राज्य शास्त्र से संबंधित या राजनीति शास्त्र से संबंधित तीन पुस्तकें हैं। प्लेटो के राजनीतिक विचारों का विवरण तीन पुस्तकों में मिलता है, उन पे चर्चा कर लें हम। राजनीति शास्त्र से संबंधित प्लेटो के राजशास्त्र या राजनीति शास्त्र से संबंधित, वैसे इन तीनों पुस्तकों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि रिपब्लिक पे प्लेटो का पूरा विचार टिका हुआ है। स्टेट्समैन में राज्यों का वर्गीकरण दे रखा है। लॉज में कानून के शासन का उल्लेख है। उप आदर्श राज्य का उल्लेख है, प्लेटो के उप आदर्श राज्य का उल्लेख है। न्यास परिषद है। ये सारा हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी जैसे रचना पढ़ रहे हैं तो हल्का सा इनके बारे में भी देख लेते हैं, बाकी विस्तार से तो पढ़ना ही है अलग से। तीन पुस्तक हैं जिनमें प्लेटो के राजनीति शास्त्र से संबंधित विचार हैं या राष्ट्र शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। पहली है रिपब्लिक। रिपब्लिक जो प्लेटो अपने मध्य वाले जीवन में लिखता है,
और उसके बाद में अंतिम वाले जीवन में जो प्लेटो लिखता है, एक है द स्टेट्समैन, 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 और एक पुस्तक है लॉज, लॉज, द लॉज, द स्टेट्समैन, द रिपब्लिक। चर्चा करेंगे अलग से हम इन पे पूरे विस्तार से, थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर लेते हैं हम। रिपब्लिक में प्लेटो के आदर्श राज्य का उल्लेख है, अभी पढ़ेंगे हम आगे आदर्श राज्य क्या है, उसका उल्लेख रिपब्लिक के अंतर्गत किया गया है। दार्शनिक, राजा या शासक का उल्लेख प्लेटो रिपब्लिक में करता है। आत्मा के तीन तत्व, आत्मा के तीन तत्व व तीन वर्ग, व तीन वर्ग, इसका उल्लेख रिपब्लिक में मिलता है। बाकी मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिपब्लिक का उल्लेख ऊपर लिख देता हूँ। इसके अलावा जो रिपब्लिक में उल्लेख मिल रहा है वो मिलता है प्लेटो की साम्यवाद योजना का, साम्यवाद की योजना का उल्लेख रिपब्लिक में है। प्लेटो दो तरह के साम्यवाद की बात करता है, एक संपत्ति के साम्यवाद की और दूसरे परिवार के या वह स्त्री के साम्यवाद की। तो साम्यवाद योजना का उल्लेख भी रिपब्लिक के अंतर्गत मिलता है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का उल्लेख, शिक्षा सिद्धांत का उल्लेख भी रिपब्लिक के अंतर्गत मिलता है। तो रिपब्लिक में प्लेटो ने क्या क्या उल्लेखित किया है? आदर्श राज्य का उल्लेख किया है, दार्शनिक शासक का उल्लेख किया है, आत्मा के तीन तत्व और तीन वर्ग, राज्य के तीन वर्गों का उल्लेख किया है, साम्यवाद का उल्लेख है, शिक्षा योजना का उल्लेख रिपब्लिक के अंतर्गत किया गया है। ये जो द स्टेट्समैन है, इसमें प्लेटो ने राज्यों का वर्गीकरण दे रखा है। 6 प्रकार के राज्य यहाँ प्लेटो बताता है, राज्यों का वर्गीकरण दे रखा है। 6 प्रकार के राज्यों की चर्चा प्लेटो स्टेट्समैन में करता है, जिसमें 3 तो कानून पे आधारित होंगे और 3 कानून पे नहीं चलने वाले होंगे। तो कानून और संख्या दो आधार के पर बताएगा, करेंगे हम चर्चा स्टेट्समैन को जब अलग से पढ़ेंगे। 2 आधार बताता है, कानून और संख्या, कानून से चलने वाले शासक राज्य और कानून से नहीं चलने वाले राज्य, और संख्या के आधार पर बताता है एक व्यक्ति का शासन, बहुत से कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुत से व्यक्तियों का शासन। तो कानून और संख्या के आधार पर टोटल 6 प्रकार के राज्यों का वर्गीकरण स्टेट्समैन में किया गया है। फिर उसके बाद में द लॉज की हम बात करें तो द लॉज में विधि के शासन का उल्लेख है। प्लेटो के उप आदर्श राज्य का उल्लेख है, उप आदर्श राज्य का उल्लेख है। प्लेटो के जो न्यास परिषद, नोक्ट्रल काउंसिल का उल्लेख यहाँ करता है। न्यास परिषद, इसको इंग्लिश में कहते हैं नोक्ट्रल काउंसिल, नोक्ट्रनल काउंसिल, इसका उल्लेख मिलता है द लॉज में। लॉज पे भी हम स्पेशल रूप से चर्चा अलग से करेंगे, स्टेट्समैन पे भी हम अलग से चर्चा करेंगे, रिपब्लिक पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मोटा मोटा यहाँ देख लेते हैं हम। तो द लॉज में विधि का शासन, उपादर्श राज का उल्लेख, न्यास परिषद, नोक्ट्रल काउंसिल का उल्लेख प्लेटो की पुस्तक लॉज में मिलता है। एक बात यहाँ ध्यान रखें, ये लॉज है, ये जीवन की अंतिम, प्लेटो की अंतिम रचना है, सबसे बड़ी रचना है, सबसे बड़ी रचना भी लॉज है आकार की दृष्टि से। जबकि सबसे महत्वपूर्ण रचना आपसे पूछ ली जाए तो वो है रिपब्लिक। सबसे महत्वपूर्ण रचना आपसे पूछी जाए, सर्वश्रेष्ठ रचना आपसे पूछी जाए, सर्वश्रेष्ठ रचना आपसे पूछी जाए तो रिपब्लिक है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना रिपब्लिक है। जबकि सबसे बड़ी आकार की दृष्टि से द लॉज है और दूसरे नंबर पर आता है रिपब्लिक का स्थान। तो सबसे बड़ी आकार की दृष्टि से पुस्तक द लॉज
उसके बाद आता है रिपब्लिक का स्थान, जबकि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है वो रिपब्लिक है। पुस्तक है वो रिपब्लिक है। जैसे मैंने बताया कि प्लेटो की जो रचनाएं हैं वो संवाद पर आधारित हैं, और जिसमें प्रमुख प्रवक्ता है सुकरात, जो प्लेटो का गुरु था। लेकिन लॉज एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सुकरात प्रमुख प्रवक्ता नहीं है, तो ये भी आप ध्यान रखें। लॉज जो है ऐसी पुस्तक है जिसमें सुकरात सुकरात जो प्लेटो का गुरु था, सुकरात, ये प्रमुख प्रवक्ता नहीं है। प्रमुख प्रवक्ता नहीं है, यानी हीरो, नायक सुकरात लॉज में नहीं है, बाकी सभी पुस्तकों में है। तो यहाँ फिर प्रमुख प्रवक्ता कौन है? तो एक बिना नाम का एथेंस वासी है, उसका नाम नहीं है। प्लेटो के सुकरात के प्रभाव से मुक्त कोई दो पुस्तक पूछे तो दो पुस्तक हैं, स्टेट्समैन और लाज। दो पुस्तक हैं, एक स्टेट्समैन और दूसरी लाज। स्टेट्समैन और लाज, ये दो ऐसी पुस्तकें हैं जिन पे प्लेटो का प्रभाव नहीं है। और एक पुस्तक ऐसी है जिसमें प्लेटो प्रमुख प्रवक्ता ही नहीं है, वो द लॉज है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक रिपब्लिक। रिपब्लिक में उल्लेख आदर्श राज, दार्शनिक शासक, आत्मा के तीन वर्ग व आत्मा के तीन तत्व, तीन वर्ग, साम्यवाद की योजना, शिक्षा सिद्धांत, इन सब का उल्लेख रिपब्लिक में। स्टेट्समैन में राज्यों का वर्गीकरण, और द लॉज में विधि का शासन, उपादर्श राज, न्यास परिषद, नॉक्ट्रल काउंसिल। और लॉज एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सुकरात प्रमुख प्रवक्ता, नायक, हीरो नहीं है। बाकी सभी पुस्तकों में प्रमुख प्रवक्ता सुकरात है। सुकरात प्लेटो के गुरु हैं। और दो पुस्तक ऐसी हैं, एक स्टेट्समैन और द लॉज, जिन पे सुकरात का प्रभाव नहीं है, बाकी सभी पुस्तकों पर सुकरात का प्रभाव मिलता है। ये भी आप ध्यान रखें। यहाँ तक बात आई समझ में? थोड़ा सा आगे चलें हम। ये जो रिपब्लिक पुस्तक है, रिपब्लिक जो पुस्तक है, इस रिपब्लिक को यूटोपियन पुस्तक कहा जाता है। यूटोपियन, यूटोपियन पुस्तक कहा जाता है। यूटोपियन पुस्तक कहा जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं काल्पनिक, काल्पनिक पुस्तक। प्लेटो की किस पुस्तक को काल्पनिक कहा जाता है? तो यूटोपियन पुस्तक कहा जाता है। तो रिपब्लिक है, क्योंकि इसमें प्लेटो आदर्श राज की जो कल्पना करता है वो पूरी तरह से कल्पनावादी है, कल्पना पर आधारित है। प्लेटो खुद स्वीकार करता है बाद में आदर्श राज के संबंध में। रिपब्लिक में जिस आदर्श राज की मैं बात कर रहा हूँ वो केवल शब्दों में निहित है, धरती पर कहीं नहीं है, बादलों में स्थित नगर है। तो आदर्श राज को खुद प्लेटो मानता है कि धरती पर नहीं है, केवल शब्दों में है, केवल कोरी कल्पना है। तो कल्पनावादी पुस्तक, यूटोपियन पुस्तक किसको कहा जाता है? तो वो रिपब्लिक है, रिपब्लिक है, रिपब्लिक है। इस रिपब्लिक से तीन पुस्तकें प्रभावित हुई। तीन ऐसी पुस्तकें हैं जो रिपब्लिक से प्रभावित हैं, जिनमें विचार हैं वो रिपब्लिक से प्रभावित हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखें। कौन कौन सी हैं? तीन पुस्तकें जो रिपब्लिक से प्रभावित हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, तीन पुस्तकें जो रिपब्लिक से प्रभावित हैं या रिपब्लिक पर आधारित हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, रिपब्लिक से प्रभावित हैं। पहली है यूटोपिया। यूटोपिया, यूटोपिया, यूटोपिया पुस्तक थॉमस मोर के द्वारा लिखी गई है। यूटोपिया, यूटोपिया थॉमस मोर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है द सिटी ऑफ सन, जो कंपनेला के द्वारा
लिखी गई है। द सिटी ऑफ सन, और इसके लेखक हैं कंपनेला। और थर्ड जो पुस्तक है वो है द न्यू अटलांटिस, जो फ्रांसिस बेकन ने लिखी है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, तीसरी पुस्तक को मैं ऊपर लिख देता हूँ। तीसरी जो पुस्तक है वो है द न्यू अटलांटिस, और इस पुस्तक के लेखक हैं फ्रांसिस बेकन। पूछा गया क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें इसको। तो रिपब्लिक पर आधारित या रिपब्लिक से प्रभावित तीन पुस्तकें हैं। पहली है यूटोपिया, जिसके लेखक है थॉमस मोर। दूसरी है द सिटी ऑफ सन, जिसके लेखक हैं कंपनेला। और थर्ड पुस्तक है द न्यू अटलांटिस, जिसके लेखक हैं फ्रांसिस बेकन। तो तीन पुस्तक हो गई जो रिपब्लिक से प्रभावित हैं। रिपब्लिक के संबंध में एक बात और ध्यान रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पिछली बार अपोलोजी से क्वेश्चन आ गया कि अपोलोजी का अनुवाद किसने किया, तो गांधी जी ने किया। अब हो सकता है कि रिपब्लिक से आ जाए। ये जो रिपब्लिक पुस्तक है, इसका अनुवाद हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया है। जाकिर हुसैन ने रिपब्लिक का अनुवाद किया है। तो रिपब्लिक का अनुवाद डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया है, रियासत के नाम से किया है, उर्दू भाषा में किया है। तो रिपब्लिक का अनुवाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ने उर्दू भाषा में रियासत नाम से किया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अपोलोजी पूछा जा चुका है, हो सकता है रिपब्लिक पूछा चला जाए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रखें। रिपब्लिक का अनुवाद डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया है, रियासत के नाम से किया है, उर्दू भाषा में किया है। यह हो गई रिपब्लिक की बात। उसके बाद में एक दो पुस्तक और हैं, उन पे भी हम बात कर लें, फिर ये रचना कंप्लीट हो जाएंगी। एक पुस्तक है फायदो। फायदो, फायदों की हम बात करें, पुस्तक है फायदो, इसको फिडो भी कहा जाता है। फिडो भी इसको बोल दिया जाता है, फायडो या फिडो। इसमें सुकरात की मृत्यु का मार्मिक दृश्य का वर्णन है। इसकी हम बात करें तो सुकरात की मृत्यु का मार्मिक दृश्य यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा जो प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत है, जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं, आइडिया ऑफ थ्योरी, प्लेटो का आइडिया ऑफ थ्योरी, या जिसको आइडिया ऑफ फॉर्म भी कहा जाता है, हिंदी में इसको कहा जाता है प्रत्यय सिद्धांत। और इसको आकार का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको विचार का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो प्रत्यय का सिद्धांत, विचार का सिद्धांत या आकार का सिद्धांत, या आइडिया ऑफ थ्योरी या आइडिया ऑफ फॉर्म, इसका वर्णन भी इस फाइडो के अंतर्गत मिलता है। और इसी के साथ आत्मा व आत्मा की अनस्वरता, आत्मा व आत्मा की अनस्वरता, अनस्वरता का उल्लेख भी फीडो या फाइडो के अंतर्गत किया गया है। तो फीडो के अंतर्गत सुकरात की मृत्यु का मार्मिक दृश्य वर्णित है, आइडिया ऑफ थ्योरी, आइडिया ऑफ फॉर्म का उल्लेख है, जो जिसको हिंदी में प्रत्यय सिद्धांत कहते हैं, आकार या विचार का सिद्धांत कहते हैं, आत्मा और आत्मा की अनस्वरता यानी कभी समाप्त न होना का उल्लेख प्लेटो, फीडो या फायदो के अंतर्गत करता है। सुकरात की हम बात करें, सुकरात प्लेटो का गुरु था, जिसको एथेंस के लोकतंत्र ने मृत्युदंड दिया था, विस्पान देकर मृत्युदंड दिया था।
तो उससे विवरण जो दृश्य था सुकरात की मृत्यु वाला, उसका उल्लेख प्लेटो फिडो या फाइडो नामक पुस्तक में करता है। उसके बाद हम एक पुस्तक और है, चार्मिडीस या चार्माडाइस जिसको बोला जाता है। चार्मिडीस या इसको चार्माडाइस भी कहा जाता है। चार्माडाइस एक ही बात है। इसके अंतर्गत दो बातें हैं। एक तो आत्मज्ञान का सिद्धांत यहाँ दे रखा है। आत्मज्ञान के सिद्धांत का वर्णन इसके अंतर्गत मिलता है। साथ में सुकरात का जो प्रमुख कथन है, अपने आप को जानो, का वर्णन यहाँ मिलता है। सुकरात का कथन, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो, का उल्लेख चार्मडाइस में मिलता है। तो चार्मिडीस या चार्मडाइस की बात करें तो आत्मज्ञान का उल्लेख वर्णन यहाँ किया गया है। सुकरात का कथन अपने आप को जानो भी उल्लेखित है किसमें? चार्मिडीस या चार्माडाइस में। अब हम बात कर लें जो सुकरात प्लेटो की जो पुस्तकें हैं उनके पात्र, क्योंकि हमने फर्स्ट में बात की थी सुकरात की पुस्तकों में पुस्तक हैं जो संवाद शैली में लिखी गई हैं, यानी विभिन्न पात्रों के मध्य संवाद वार्तालाप सुकरात की पुस्तकों में मिलता है, उसी शैली में लिखी गई है। तो प्रमुख जो पात्र हैं सुकरात की रचनाओं के, उन पे चर्चा हम कर लें, उनके नाम लिख लें, पूछा जा सकता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, इस न्याय सिद्धांत का उल्लेख प्लेटो रिपब्लिक पुस्तक में करता है। इस न्याय सिद्धांत से संबंधित पात्र, प्रमुख प्रवक्ता तो सुकरात रहेगा, वो तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, प्रमुख प्रवक्ता सुकरात है। इससे एक तो संबंधित है सेफिलस, बात करेंगे हम, अलग से न्याय सिद्धांत पढ़ेंगे जब सेफिलस कौन है, ये सारी बातें करेंगे हम, चर्चा करेंगे इस पे विस्तार से, न्याय सिद्धांत में पढ़ेंगे तब की बात है। पॉलीमार्क्स है, थ्रेसिमैक्स है, ग्लाकोन है, एंडीमेटस है, एंडीमेटस। नहीं, न्याय से संबंधित जो पात्र हैं प्लेटो की पुस्तक में वो सेफिलस है, पॉलीमार्क्स है, थ्रेसिमैक्स है, ग्लाकोन है, एंडीमेटस है, ये न्याय से संबंधित पात्र हैं। आत्मज्ञान को परिभाषित करने वाला पात्र है चार्माडाइस, एक पात्र है चार्माडाइस, चार्माडाइस। ये चार्माडाइस आत्मज्ञान को परिभाषित करता है, आत्मज्ञान को परिभाषित करता है। परिभाषित करने वाला पात्र है चार्माडाइस। एक पात्र है लाइसिस, जो मित्रता के संबंध में चर्चा करता है। लाइसिस, लाइसिस मित्रता के संबंध में चर्चा करता है। लाइसिस मित्रता के संबंध में चर्चा, लाइसिस मित्रता के संबंध में चर्चा करता है। तो मित्रता के संबंध में चर्चा करता है लाइसिस। तो मित्रता के संबंध में चर्चा करने वाले पात्र का नाम है लाइसिस। एक पात्र और है जिसका नाम है लीच, जो सास का अर्थ बताता है। एक पात्र और है, ऊपर लिख देता हूं, लीच, 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 लीच जो है सास का अर्थ बताता है, सास का अर्थ बताने वाला पात्र है। तो ये हमने प्लेटो के पुस्तक के प्रमुख पात्र हैं उन पे चर्चा कर ली। न्याय से संबंधित पात्र हैं, सेफिलस है, पॉलीमार्क्स है,
ट्रेसिमैक्स है, ग्लाकोन है, एंडीमेटस है, ये न्याय से संबंधित चर्चा करने वाले पात्र हैं। उसके बाद में आत्मज्ञान को परिभाषित करने वाला पात्र की बात करें तो वो चार्माडाइस है। मित्रता के संबंध में चर्चा करने वाले पात्र की बात करें तो वो लाइसिस है। और सास का अर्थ बताने वाला पात्र की हम बात करें तो वो लीचजे है। तो प्लेटो की प्रमुख पुस्तकें थी, जिसमें अपोलॉजी पढ़ा हमने, क्रीटो पढ़ा, चार्मडाइस पढ़ा, जार्जियस पढ़ा, मिनी एक्शंस पढ़ा, फिडो पढ़ा, रिपब्लिक पढ़ी, लॉज पढ़ी, स्टेट्समैन पढ़ी। और उसके बाद में हमने प्लेटो की पुस्तकों के पात्र पढ़े। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी की पूरी रहती है, तो इस क्लास को आप अच्छे से पढ़ें, रट लें, ये जो भी मैंने बताया है इसको याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाना तय है, किसी न किसी एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन पूछा जाना तय है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नई क्लास जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, और पॉलिटिकल साइंस की जो निःशुल्क चर्चा हमारी इस चैनल पे होती रहती है उसका लाभ आपको मिल पाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा अगली क्लास में।